नमस्कार दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत ने शाक्सगम वैली जो कि पीओके के अंदर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जो पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया था, उसके अंदर डेवलपमेंट कर रहा है और भारत ने उसके ऊपर अपना ऑफिशियल विरोध जताया है कि यह इंडिया की सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, ये इंडिया का पार्ट है, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, जैसे एक स्टेटमेंट देना होता है, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि 78 सालों से तो पीओके हमारा है नहीं, तो अब उसके ऊपर जो भी दावे ठोकने हैं उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। और फिर उसके बाद 1963 करीब करीब 62 सालों से तो आप समझ सकते हो कि ये चीन के कब्जे में है। तो अब उसको इंडिया वापस मांगता है, तो अब चाइना कहाँ से वापस देगा? तो सोचने वाली बात है कि वो तो होने वाला नहीं है। अमेरिका ने अब तक 5 ऑयल टैंकर जब्त कर लिए हैं और एक के बाद एक वो डार्क फ्लीट के टैंकर्स को जब्त करता चला जा रहा है। इसके साथ ही मुफ्ती नूर अहमद नूर अब दिल्ली में अफगान एम्बेसी की कमान संभालेंगे। जी हाँ, अफगान एम्बेसी की कमान संभाले जा रहे हैं, ये एक मेजर न्यूज़ है। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले आज शक्सगम वैली, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करेंगे। वहाँ पर चाइना एक सड़क बना रहा है, यारकंद आघिल शाक्सगाम रोड है ये। जी हाँ, यारकंद आघिल शाक्सगाम रोड पर। और ये सड़क सियाचिन ग्लेशियर का जो नॉर्दर्न रूट है, सोल्टोरो रिज है, वहाँ से सिर्फ 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो इंडिया के अंडर में है, वहाँ से सिर्फ 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये सड़क जो है, ये चाइना बना रहा है। और ये सीपेक प्रोजेक्ट 2.0 का हिस्सा है। जी हाँ, सीपेक प्रोजेक्ट 2.0 का हिस्सा है। लेकिन ये जो एरिया है, ऑलरेडी पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया था 1963 में चाइना को। शाक्सगम वैली करीब करीब 5000 और 200 किलोमीटर के आसपास का एरिया है जो चाइना ने गिफ्ट दिया था। और इंडिया इसको अभी भी अपना मानता है, क्योंकि पीओके को अपना मानता है। लेकिन 63 में एक नया बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था चाइना और पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान ने इसको, शाक्सगम वैली को 5180 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को चाइना को गिफ्ट दे दिया था। ये वही क्षेत्र था जिस पर चाइना का पाकिस्तान का पीओके के कारण कब्जा था। अब भारत ने कहा कि 1963 का जो एग्रीमेंट था पाकिस्तान और चाइना का शाक्सगम वैली के रूप में, बिल्कुल और बिल्कुल इलीगल है और हम उसको नहीं मानते। हम सीपेक प्रोजेक्ट को भी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी नहीं मानते। ये इंडियन एरिया से होकर गुजरता है। अब मुसीबत ये है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट मात्र है, इसके पीछे कोई अब एक्शन तो है नहीं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि शाक्सगम वैली के अंदर जो ज़मीनी हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको चाइना बदल रहा है, वहाँ पे सड़क बना रहा है वहाँ पर। और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि पीओके का हिस्सा है, वहाँ भी उसकी सड़क और प्रोजेक्ट है। अब सीपेक 2 भी आ रहा है। तो चीन के साथ लगातार भारत ने विरोध जताया है। लेकिन मुसीबत सारी ये है कि एक विरोध जताने के अलावा आप अब कर भी क्या सकते हैं? सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। वही फॉर्मेलिटी जो सीपेक 1 बन रहा था तब की थी, उसके बाद सीपेक 2 आ रहा है तब की है, अब ये रोड बन रही है तो तब की है। लेकिन शाक्सगम वैली को तो चाइना बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानता, वो तो उसको अपना हिस्सा मानता है। तो अब आप चाइना से विरोध व्यक्त करो या पाकिस्तान से विरोध व्यक्त करो, अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो वापस तो आने वाला है नहीं। तो यहाँ पर शाक्सगम वैली में जब उनकी ये जो सड़क बन जाएगी, यारकंद आगिल और शाक्सगाम की, तो फिर ये चाइना जो है बिल्कुल भारत के बॉर्डर पे आकर, बॉर्डर ही नहीं बल्कि वहाँ पर कहा जाए सियाचिन ग्लेशियर के सिर पर आकर खड़ा हो जाएगा, सोल्टोरो रिज से 30 से 50 किलोमीटर। तो ये नई सड़क जो निकाली गई है, ये सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्दर्न जो एक छोर है, वहाँ पर एक जगह है इंदिरा कॉल।
इंदिरा कॉल से सिर्फ 50 किलोमीटर नॉर्थ में ये समाप्त होती है और इंदिरा कॉल इंडिया के कंट्रोल में है 1984 से। तो भारत का संदेश है कि आप जम्मू कश्मीर में कोई भी बदलाव करेंगे तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो पाकिस्तान के पास है और ये एरिया जो शाक्सियम वैली का था ये तो पूरा का पूरा चाइना के पास है। अब चाइना तो देने वाला है नहीं, आप विरोध व्यक्त करते हो और प्रोटेस्ट करते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब इसके बाद हम दूसरी खबर पे आते हैं कि समुद्र में अमेरिका की जो दबंगगिरी है तो चल रही है। अब 5 ऑयल टैंकर उन्होंने जब्त कर दिए। रशिया का टैंकर तो था ये, मरीनेरा हमने नाम बताया भी था, और अब एक और टैंकर जिसका नाम ओलिना है इसको भी जब्त कर लिया है और ये 5वां टैंकर है। और इस टाइम वेनेजुएला आने जाने वाले जो टैंकर्स हैं उनको ये निशाना बना रहा है। अब इसमें उनके मरीन कमांडोज और जो नेवी और जो कोस्ट गार्ड हैं ये सभी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 5वां टैंकर है कि ओलिना जो है ये 5वां टैंकर है जिसको इन्होंने वहां पर जब्त कर लिया है। अब रशिया ने जो अपना मैरिनेरा जो उसका उसको डकैती करार दिया था, अंतर्राष्ट्रीय कानून को रौंदने की बात की थी, मुझे लगता है कि शायद इस समय दो जो बड़ी परमाणु शक्तियां हैं अमेरिका रूस, अब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेके आमने सामने हैं। डायलॉगबाजी तो जबरदस्त है। अब ये तो नहीं कह सकते भाई अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो स्थितियां सुधरने की बजाय और ज़्यादा दिन प्रतिदिन बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। एक खबर अफगानिस्तान से है कि अफगानिस्तान की एम्बेसी के अंदर जो अब कमान संभालेंगे नूर अहमद नूर, तो पहली बार वो अफगानिस्तान एम्बेसी की कमान संभालने जा रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक एक बड़ी उनकी पोस्टिंग है और भारत और तालिबान के संबंधों में एक अहम ये एक डेवलपमेंट हुआ है। दरअसल अगर आपको याद होगा तो अक्टूबर 2025 में जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी भारत आए थे तो उस समय मुझे लगता है कि ये नूर अहमद नूर भी उनके साथ में थे और डिप्लोमेटिक मामलों में उनको एक एक्सपीरियंस चेहरा माना जाता है। और अगर आपको याद होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुत्तकी के साथ नूर अहमद नूर भी मौजूद थे और वो सवालों को पूछकर उसको पहुंचा रहे थे मुत्तकी साहब को। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के देवबंद स्थित दारुल उलूम मदरसे का भी दौरा किया था जिसे काफ़ी अहम माना होता है। तो वही नूर अहमद नूर जो मुत्तकी साहब के असिस्टेंट के तौर पर आए थे भारत में, अब उन्हें भारत में जो उनकी एम्बेसी है उसकी कमान संभालने को दे दिया गया है। एक किस्म से कहा जाए तो वो एम्बेसडर ही हो गए भारत में उनके। तो नूर अहमद नूर अब ऑफिशियली इस पोस्ट को अब संभालेंगे, यानी कि अब अपने फुल स्केल डिप्लोमेट जो होते हैं अब वो भारत के अंदर इसका अपना पोस्ट संभालने जा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे हमने यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।